हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे अल्बर्ट आइंस्टाइन इट स्कूल का दूसरा पार्ट जो 11th क्लास की स्नैपशॉट का 4th चैप्टर है। ये आगे हम इस कहानी के कुछ करेक्टर्स मतलब प्रमुख पात्र के बारे में देख लेते हैं। इसमें सबसे पहला पात्र है अल्बर्ट आइंस्टाइन और दूसरा है हिस्ट्री टीचर जिनका नाम था मिस्टर ब्राउन। इसी प्रकार थर्ड है अल्बर्ट ओनलीज फ्रेंड, अल्बर्ट का एकमात्र दोस्त जिनका नाम था यूरी। इसी प्रकार चौथा है द डॉक्टर, डॉक्टर नाम है, डॉक्टर का क्या नाम है, डॉक्टर अर्नेस्ट बेल। इसी प्रकार मैथमेटिक्स टीचर है पांचवा जिसका नाम है मिस्टर कोच। और छठवा है अल्बर्ट कजिन सिस्टर, अल्बर्ट का चचेरी बहन जिनका नाम है एल्जा। ठीक है, ये प्रमुख जो है 6 पात्र इसमें हैं, इसी के अंतर्गत जो है कहानी चलेगा। ठीक है, कीप इट अप देन सेड यूरी, यूरी ने कहा फिर जारी रखो। आई फाउंड अ डॉक्टर फॉर यू, मैंने तुम्हारे लिए एक डॉक्टर ढूंढ लिया है। यू हैव अल्बर्ट फेस लीट अप, क्या तुमने ढूंढ लिया? अल्बर्ट का चेहरा जो है चमक उठा। ओह गुड, अरे बहुत अच्छा। व्हेन कैन आई सी हिम, मैं उनसे कब मिल सकता हूँ? अल्बर्ट कहता है कब मैं उनसे मिल सकता हूँ? आई हैव एन अपॉइंटमेंट फॉर यू फॉर टुमारो इवनिंग, यूरी सेड, यूरी ने कहा मैंने तुम्हारे लिए कल शाम का अपॉइंटमेंट लिया है। हियर्स द एड्रेस, पता यहाँ है। ही हैंडेड अल्बर्ट अ पीस ऑफ पेपर, वह अल्बर्ट को क्या देता है? कागज़ का टुकड़ा देता है। डॉक्टर अर्नेस्ट बेल, इज ही ए स्पेशलिस्ट इन नर्वस ट्रबल्स, डॉक्टर अर्नेस्ट बेल करके पढ़ता है, उसमें लिखा रहता है। और फिर अल्बर्ट कहता है, अल्बर्ट ने पूछा, आस्क्ड अल्बर्ट, कि क्या वह नसों से संबंधित समस्याओं का विशेषज्ञ है? नॉट एग्जैक्टली, यूरी एडमिटेड, फिर यूरी ने स्वीकार किया कि यूरी ने क्या स्वीकार किया कि नॉट एग्जैक्टली, मुझे पता नहीं है इसके बारे में, लेकिन ठीक है, नॉट एग्जैक्टली एज अ मैटर ऑफ फैक्ट ही ओनली क्वालिफाइड एज ए डॉक्टर लास्ट वीक, जहाँ तक सच है, सच बात यह है कि ही ओनली क्वालिफाइड, वह केवल क्वालिफाइड हुआ है एज ए डॉक्टर लास्ट वीक, मतलब पिछले हफ्ते जो है एक डॉक्टर के रूप में वह क्वालिफाइड हुआ है। यू मे इवन बी हीज फर्स्ट पेशेंट, तुम उसके प्रथम मरीज भी हो सकते हो। यू न्यू हिम एज ए स्टूडेंट देन, फिर अल्बर्ट कहता है कि फिर तुम उसे, यूरी को कहता है कि तुम उसे सिर्फ एक विद्यार्थी के रूप में जानते थे। आई नॉन अर्नेस्ट फॉर ईयर्स, फिर यूरी हेजिटेटेड फॉर ए फ्यू मोमेंट्स। अब यहाँ पे फिर यूरी कहता है कि मैं उसे बहुत सालों पहले से जानता हूँ। आई नॉन अर्नेस्ट फॉर ईयर्स, मैं डॉक्टर अर्नेस्ट को बहुत सालों पहले से जानता हूँ। यूरी हेजिटेटेड फॉर अ फ्यू मोमेंट्स, यूरी जो है कुछ समय के लिए, कुछ क्षण के लिए हिचकिचाया। ही इज़ नॉट ए फूल, वो मूर्ख नहीं है। ही वार्न अल्बर्ट, उसने जो है अल्बर्ट को क्या किया? सजग किया। यूरी ने अल्बर्ट को सजग किया कि वो मूर्ख नहीं है। व्हाट डू यू मीन, तुम्हारा मतलब क्या है? व्हाट डू यू मीन, वो तुम्हारा मतलब क्या है? कौन कहता है? अल्बर्ट कहता है यूरी से, तुम्हारा मतलब क्या है? डोंट ट्राई टू पुल द वूल ओवर हिज आइज। अब यहाँ पे यूरी जो है कहता है कि डोंट ट्राई टू पुल द वूल ओवर हिज आइज। अब डोंट ट्राई टू पुल द वूल ओवर हिज आइज मतलब क्या होता है? यहाँ पे क्या होता है? धोखा देना। अब धोखा देना भी बोल सकते हैं और यह कह सकते हैं कि तुम उसके आंखों पे धूल मत झोंकना। ठीक है, डोंट ट्राई टू पुल द वूल ओवर हिज आइज। कौन कहता है? यूरी कहता है अल्बर्ट से कि तुम उनकी आंखों पर झूठ मत बोलना। दैट्स ऑल, थोड़ा भी। बी फ्रैंक विथ हिम, उससे क्या होना? फ्रैंक रहना। फ्रैंक मतलब स्पष्ट या खुला। ठीक है, उनसे तुम स्पष्ट रूप से रहना या खुला रहना। उसकी आंखों में धूल झोंकने की कोशिश मत करना, यह बात ध्यान में रखना। दैट्स ऑल, यह बात ध्यान में रखना। दैट्स ऑल मतलब यह बात ध्यान में रखना। बी फ्रैंक विथ हिम, बस उससे बेझिझक होकर बात करना। बी फ्रैंक विथ हिम, बस उससे बेझिझक होकर बात करना। बट डोंट प्रिटेंड यू हैव गॉट व्हाट यू हैवंट, किंतु तुम्हारे पास जो नहीं है, जो तुम्हारे पास है। बट डोंट प्रिटेंड यू गॉट व्हाट यू हैव, जो तुम्हारे पास नहीं है वह तुम्हारे पास है, ऐसा करके नकल मत करना। ठीक है, बट डोंट प्रिटेंड यू हैव गॉट व्हाट यू हैवंट। नॉट दैट यूड डिसीव एनी मोर, और नॉट दैट यूड डिसीव एनीवन, और तुम किसी को धोखा देने की कोशिश मत करना। ठीक है,
तुम किसी को धोखा देने की कोशिश मत करना। यूरी एडेड, यूरी ने आगे कहा, यू आर द वर्ल्ड्स वर्स्ट लायर, यू आर द वर्ल्ड्स वर्स्ट लायर, तुम दुनिया के सबसे झूठे व्यक्ति हो, तुम दुनिया के सबसे झूठे व्यक्ति हो करके यूरी कहता है किससे, अल्बर्ट आइंस्टाइन से कहता है। अल्बर्ट स्पेंड द नेक्स्ट डे वंडरिंग व्हाट टू टेल द डॉक्टर, अल्बर्ट जो है अगले दिन जो है यह सोचते हुए बिता देता है अपना समय कि डॉक्टर को क्या कहना है। अल्बर्ट स्पेंड द नेक्स्ट डे वंडरिंग व्हाट टू टेल द डॉक्टर व्हेन द टाइम अराइव्ड फॉर हिज अपॉइंटमेंट, जब समय आया उसके अपॉइंटमेंट का, उससे मिलने का, ही हैड वरीड, वह चिंतित था, ओवर इट सो मच दैट ही रियली वाज क्वाइट नर्वस, क्योंकि वह चिंतित था इसलिए बहुत अधिक चिंतित था, इट सो मच दैट, वो बहुत अधिक चिंतित था कि ही रियली वाज क्वाइट नर्वस, और वह बिल्कुल क्या हो गया था, नर्वस भी हो गया था। अल्बर्ट ने दूसरे दिन यह सोचते हुए, इसमें देखें कि अल्बर्ट ने दूसरे दिन यह सोचते हुए बता दिया कि डॉक्टर को क्या कहें, और जब उसके मिलने का समय आया, जब उसके मिलने का समय आया, निकट आया, तो वह इसकी चिंता कर रहा था, ठीक है, वह इसकी ही हैड वरीड, वह इसकी चिंता कर रहा था, ठीक है, और वह वास्तव में घर आ गया था, चिंता कर रहा था, और इट सो मच दैट ही रियली वाज क्वाइट नर्वस, नर्वस मतलब क्या होता है, घबराना, तो वह पर्याप्त रूप से क्या हो गया था, घबरा गया था, ही रियली वाज क्वाइट नर्वस। डोंट रियली नो हाउ टू डिस्क्राइब माई ट्रबल डॉक्टर वेल, ही बिगेन, अल्बर्ट जो है डॉक्टर के पास कहता है, बोलना प्रारंभ करता है और कहता है कि मुझे सचमुच नहीं मालूम कि कैसे मैं इस अपनी परेशानी को अवरण करूं। डोंट ट्राई सेड द यंग डॉक्टर विथ ए फ्रेंडली स्माइल, बनने की कोशिश मत करो, डोंट ट्राई सेड द यंग, एक युवा डॉक्टर ने दोस्तानापन मुस्कुराहट के साथ कहा। यूरी हैज़ ऑलरेडी गिवन मी ए हिस्ट्री ऑफ द केस, यूरी ने पहले ही मुझे केस की हिस्ट्री के बारे में बता दिया है, कि केस जो है किस बारे में इसको बता दिया है। ओह व्हाट डिड ही से, ओह उसने क्या कहा, ओनली दैट यू वांट मी टू थिंक यू हैव हैड अ नर्वस बैकग्राउंड, केवल यही कि मैं तुम मुझसे चाहते हो कि मैं सोचूं कि तुम्हें घबराहट का दौरा है, एंड से दैट यू मस्टंट गो बैक टू दैट स्कूल, और मैं यह कहूँ कि तुम्हें स्कूल जाने की ज़रूरत नहीं है, वापस आने की ज़रूरत नहीं है। ओ डियर अल्बर्ट फेस फेल, ओ डियर अल्बर्ट का जो चेहरा है फेस फेल, अब यहाँ पे फेस फेल मतलब हो सकते हैं यहाँ पे उदास हो गया, चेहरा जो है उतर गया उनका, ठीक, उदास हो गया अल्बर्ट का। ही शुडंट हैव टोल्ड यू दैट, तुम्हें यह सब नहीं बताना चाहिए था, उसे तुम्हें यह सब नहीं बताना चाहिए था। कौन कहता है, अल्बर्ट कहता है डॉक्टर से कि तू आपको उसे जो है आपको यह सब नहीं बताना चाहिए था। वाई नॉट, इजंट इज ट्रू देन, क्यों नहीं, डॉक्टर कहता है कि क्यों नहीं, क्या यह सही नहीं है फिर। यस दैट द ट्रबल, हाँ यही तो परेशानी है, यही तो परेशानी की बात है, दैट्स द ट्रबल। नाउ यू विल से देयर नथिंग रॉन्ग विथ मी, अब तुम कहोगे कि मेरे को कुछ नहीं हुआ है, विथ मी नथिंग रॉन्ग विथ मी, एंड यू विल टेल मी टू गो बैक टू स्कूल, और आप मुझसे कहोगे कि तुम्हें स्कूल वापस जाना चाहिए। डोंट बी टू श्योर ऑफ दैट, इसके बारे में तुम डोंट बी श्योर अबाउट दैट, डोंट बी श्योर ऑफ दैट, इसकी आप इस बात को लेकर इतने आश्वस्त न हो। डोंट बी टू श्योर ऑफ दैट द डॉक्टर सेड, डॉक्टर ने कहा। ऐसे मैटर ऑफ फैक्ट मतलब क्या होता है, जहाँ तक सच्चाई की बात है, ऐसे मैटर ऑफ फैक्ट आई एम प्रेटी श्योर, मुझे पूरा विश्वास है, आई एम प्रेटी श्योर मतलब होता है विश्वास है, कॉन्फिडेंट। यू आर इन ए नर्वस स्टेट, तुम जो है नर्वस मतलब स्टेट अबाउट दैट स्कूल, तुम उस स्कूल के बारे में काफ़ी तनाव की स्थिति में हो, नर्वस मतलब होता है तनाव, तो तुम इस स्कूल के बारे में काफ़ी तनाव की स्थिति में हो। बट आई हैवंट टोल्ड यू एनीथिंग अबाउट इट, लेकिन मैं आपको इसके बारे में कुछ नहीं बताया है, लेकिन मैंने आपको इसके बारे में कुछ नहीं बताया है। बट आई हैवंट टोल्ड यू एनीथिंग अबाउट इट सेड अल्बर्ट, अल्बर्ट ने कहा किंतु मैंने इसके बारे में आपको थोड़ा भी नहीं बताया है। वाइड आइड, हाउ कैन यू नो दैट, अब वाइड आइड मतलब क्या होता है, बोल सकते हैं चौड़ा आंखें नहीं बोल सकते, यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, हैरान हो गया, ठीक है, हैरान हो जाना, वाइड आइड। हाउ कैन यू नो दैट, यह आप कैसे जानते हैं,
अल्बर्ट जो है हैरान हो गया और कहता है, डॉक्टर से पूछता है कि आप ये सब कैसे जानते हैं। बिकॉज यू वुडंट हैव कम टू सी मी अबाउट दिस इफ़ यू हैडंट बी प्रेटी क्लोज। बिकॉज यू वुडंट हैव कम टू सी मी अबाउट दिस, क्योंकि तुम और मेरे पास इसके बारे में लेकर कभी नहीं आते। यू वुडंट हैव कम टू सी मी अबाउट दिस इफ़ यू हैडंट बीन प्रेटी क्लोज टू ए नर्वस बैकग्राउंड। यदि आप जो है नर्वस ब्रेकडाउन मतलब होता है घबराहट की जो दौरा है उसके करीब ना आते। यू हैडंट बीन प्रेटी क्लोज, मेरे पास नहीं आते। यू हैडंट बीन प्रेटी क्लोज टू ए नर्वस ब्रेकडाउन, दैट्स वाई, इस यही कारण है। दैट्स वाई मतलब यही कारण है कि अब, नाउ, सेड द डॉक्टर ब्रिस्कली। अब ब्रिस्कली मतलब बोल सकते हैं यहाँ पे थोड़ा सा, ब्रिस्कली मतलब क्या बोल सकते हैं, या तेज़ी से बोल सकते हैं। यहाँ पे ये आएगा तेज़ी से, ठीक है। ब्रिस्कली मतलब तेज़ी से या जोर देते हुए कहना। तो डॉक्टर ने जोर देते हुए कहा इस पर, ठीक है। इफ़ आई सेटिस्फाई, यदि मैं, सर्टिफाई मतलब बोल सकते हैं सत्यापित कर देता हूँ, सत्यापित करना। यदि मैं सत्यापित कर देता हूँ, ठीक है। इफ़ आई सेटिस्फाई दैट यू हैव हैड अ नर्वस बैकग्राउंड, कि तुम्हें क्या है, घबराहट का दौरा आता है, ठीक है, तुम्हें घबराहट का दौरा आता है। एंड मस्ट स्टे अवे फ्रॉम स्कूल फॉर अ वाइल, और तुम्हें जो है कुछ समय के लिए स्कूल से दूर रहना चाहिए। व्हाट विल यू डू। और ये सब कहते हुए कहता है कि डॉक्टर जो है, अगर मैं ये सत्यापित कर देता हूँ कि तुम्हें सचमुच का घबराहट का दौरा आता है और तुम्हें स्कूल से कुछ समय के लिए दूर रहने के लिए भी कह देता हूँ, ठीक है, तो व्हाट विल यू डू, तुम क्या करोगे करके पूछता है, ठीक है। डॉक्टर जो है उनसे पूछता है, ठीक है। डॉक्टर बेल जो है किससे पूछता है, अल्बर्ट आइंस्टीन से पूछता है। आई विल गो टू इटली सैड अल्बर्ट। अल्बर्ट कहता है कि मैं इटली चला जाऊँगा। मतलब मैं इटली जाऊँगा। टू मिलान, और वहाँ से मिलान। वेयर माई पेरेंट्स आर, जहाँ मेरे माता पिता रहते हैं वहाँ मैं चला जाऊँगा। एंड व्हाट विल यू डू देयर, फिर डॉक्टर उनसे कहते हैं कि तुम वहाँ जाकर क्या करोगे। व्हाट विल यू डू देयर, आई विल ट्राई टू गेट इन टू एन इटालियन कॉलेज और इंस्टीट्यूट। मैं वहाँ किसके बारे में कोशिश करूँगा, इटालियन कॉलेज और कोई संस्था के बारे में वहाँ प्रवेश लेने की कोशिश करूँगा। आई विल ट्राई टू गेट इन टू ए इटालियन कॉलेज और इंस्टीट्यूट। हाउ कैन यू विदाउट ए डिप्लोमा, तुम वहाँ कैसे भर्ती ले सकते हो, वहाँ एडमिशन कैसे पा सकते हो, या वहाँ कैसे पहुँच सकते हो। हाउ कैन यू विदाउट डिप्लोमा मतलब बिना कोई डिप्लोमा के। कौन कह रहा है यहाँ पे, डॉक्टर कह रहे हैं कि हाउ कैन यू विदाउट डिप्लोमा, तुम बिना डिप्लोमा के वहाँ कैसे एडमिशन ले सकते हो या पहुँच सकते हो। आई विल आस्क माई मैथमेटिक्स टीचर टू गिव मी समथिंग अबाउट माई वर्क, मैं अपने मैथमेटिक्स मतलब गणित के टीचर से पूछूंगा कि मुझे वह कुछ दे मेरे कार्य के बारे में। एंड परहैप्स दैट विल बी इनफ, और शायद यह पर्याप्त होगा। आई लर्न ऑल द मैथ्स दे टीच एट स्कूल, मैंने जो भी स्कूल में मैथ्स पढ़ाया गया है उसको मैं पूरी तरह से सीख लिया हूँ। एंड अ बीट मोर, और बीट मतलब होता है थोड़ा अधिक, और मोर मतलब अधिक, और थोड़ा अधिक, उससे भी अधिक। ही एडेड व्हेन डॉक्टर वेल लुक्ड डाउटफुल, वह उसने आगे जोड़ते हुए कहा जब उनको डॉक्टर वेल जो है क्या दिखाई दिया, संदेहपूर्ण होते हुए दिखाई दिया। वेल इट्स अप टू यू ही सेड, उसने कहा। अब डॉक्टर ने कहा ठीक है, यह तुम पर निर्भर है, यह सब आप पर निर्भर करता है। आई डाउट इफ़, मुझे संदेह है। इट विल कम ऑफ, कम ऑफ मतलब होता है संभव होगा, कि मुझे संशय है कि यह सब हो पाएगा। बट आई कैन सी यू आर नॉट डूइंग योर सेल्फ और एनी वन एल्स मच गुड बाय स्टेइंग हियर। अब यहाँ पे कहते हैं कि मुझे संशय है कि यह सब हो पाएगा, लेकिन मैं तो देख रहा हूँ कि आप यहाँ रुक कर अपने लिए और किसी के लिए अधिक फायदा नहीं पहुंचा रहे हैं। योर सेल्फ और एनी वन एल्स मच गुड बाई स्टेइंग हियर, यहाँ रुक कर और किसी के लिए, अपने लिए और नहीं किसी के लिए। योर सेल्फ मतलब अपने के लिए, एंड एनी वन एल्स और अन्य के लिए अधिक ज़्यादा फायदा, मच गुड अधिक फायदा नहीं उठा रहे हैं, अधिक फायदा या फिर नहीं पहुंचा रहे हैं। हाउ लॉन्ग वुड यू लाइक मी टू से यू शुड स्टे अवे फ्रॉम स्कूल, अब कितना लंबा समय, वुड यू लाइक आप पसंद करोगे, मी टू से मतलब मुझे कहना चाहिए कि टू से यू शुड स्टे अवे फ्रॉम स्कूल, तुम्हें स्कूल से अलग रहना चाहिए, मुझे कितना समय तुम्हारे लिए कहना चाहिए। वुड 6 months बी ऑल राइट,
वो क्या कहता है, वुड 6 मंथ बी ऑलराइट, क्या 6 महीने सही रहेगा। डॉक्टर कहता है क्या 6 महीने सही ठीक रहेगा। वुड 6 मंथ्स बी ऑल राइट, दिस इज वेरी काइंड ऑफ यू। अब फिर अल्बर्ट कहता है कि यह तो आपकी बड़ी मेहरबानी है। दिस इज वेरी काइंड ऑफ यू, यह तो आपकी बड़ी मेहरबानी है। इट्स नथिंग, आई एम ओनली जस्ट स्टॉप बीइंग ए स्टूडेंट माई सेल्फ। कुछ नहीं, इट्स नथिंग, यह तो कुछ भी नहीं है। इट्स नथिंग, डॉक्टर कहता है कि इट्स नथिंग, यह तो कुछ भी नहीं है। आई ओनली जस्ट स्टॉप बीइंग ए स्टूडेंट माई सेल्फ, मैं कहता है कि मैं अभी भी खुद एक विद्यार्थी रहकर हटा हूँ। आई स्टॉप बीइंग ए स्टूडेंट माई सेल्फ, आई स्टॉप मतलब रुक जाना, बीइंग ए स्टूडेंट माई सेल्फ मतलब एक विद्यार्थी, मैं अभी विद्यार्थी रहकर हटा हूँ। सो आई नो हाउ यू फील, ऐसा इसलिए मैं जानता हूँ कि तुम क्या महसूस कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हो। कौन कहता है, डॉक्टर कहता है अल्बर्ट से कि मैं अभी भी जो विद्यार्थी बनकर हटा हूँ। सो आई नो हाउ यू फील, मैं जानता हूँ इसलिए मैं जानता हूँ कि तुम कैसा फील कर रहे हो। हियर यू आर, हियर, और कहता है हियर यू आर, तो यह रहा, तो यह रहा। डॉक्टर वेल हैंडेड हिम द सर्टिफिकेट, डॉक्टर वेल जो है उनको सर्टिफिकेट की दे देता है। एंड द बेस्ट ऑफ लक, और कहता है ईश्वर करे आपका भाग्य आपका साथ दे। एंड द बेस्ट ऑफ लक कहता है, ठीक है। हाउ मच, कितना हुआ। फिर अल्बर्ट पूछता है कि कितना हुआ, कितना हुआ मतलब वो पैसे की बात पूछ रहा है कि वो कितना पैसा हुआ। नथिंग इफ़ यू हैव एनीथिंग टू स्पेयर, नथिंग, फिर डॉक्टर कहता है कुछ भी नहीं। इफ़ यू हैव एनीथिंग टू स्पेयर, यदि तुम जो है कुछ देने की ज़्यादा इच्छा हो, यदि कुछ देने की ज़्यादा इच्छा है तो इनवाइट यूरी टू मील, तो इनवाइट यूरी टू मील मतलब यूरी को क्या करो, यूरी को जो है निमंत्रण दो। किसके लिए निमंत्रण दो, भोजन के लिए। ही इज़ गुड फ्रेंड ऑफ माइन, वह मेरा जो है सबसे अच्छा दोस्त है। ही इज़ गुड फ्रेंड ऑफ माइन एंड यूअर्स टू, और तुम्हारा भी। आई थिंक, मुझे लगता है। अल्बर्ट हैड नो मनी टू स्पेयर, अल्बर्ट के पास कोई भी पैसा नहीं था खर्च करने के लिए। बट ही प्रिटेंडेड ही हैड, किंतु वह नकल करता है या दिखावा करता है कि उसके पास पैसे फालतू का पैसे खर्च करने के लिए है। अल्बर्ट हैड नो मनी टू स्पेयर बट द प्रिटेंड ही हैड एंड टुक यूरी आउट टू सपर। अब सपर मतलब क्या होता है, सपर मतलब बोल सकते हैं जो रात का, जो दिन का अंतिम भोजन होता है, दिन का जो अंतिम भोज होता है उसको हम बोलते हैं सपर, ठीक है। तो वह जो है उसको यूरी को लेके जाता है, ठीक है, यूरी को भोजन कराने के लिए लेके जाता है बाहर खाने के पर, ठीक है। वह यूरी को बाहर खाने पर लेके गया, ठीक है, कौन, अल्बर्ट लेके गया। इजंट इट वंडरफुल, ही सेड आफ्टर शोइंग यूरी द सर्टिफिकेट, अल्बर्ट जो है यूरी को सर्टिफिकेट दिखाने के बाद कहा कि यह आश्चर्य की बात है, देखो यह आश्चर्य की बात है। यस इट इज़ फाइन, यूरी एग्रीड, यूरी सहमत होते हुए कही हाँ बहुत अच्छा है। 6 मंथ्स इज़ गुड पीरियड, 6 महीना जो है बहुत अच्छा समय है। दिस वे यू वांट एक्चुअली टू बी लिविंग द स्कूल, इस तरीके से तुम जो है स्कूल को वास्तव में नहीं छोड़ोगे। सो इफ़ द वर्स्ट कम्स टू द वर्स्ट, अगर ख़राब स्थिति भी आ जाती है, बुरा से बुरा समय भी आ जाता है, तो यू विल बी एबल टू कम बैक एंड कैरी ऑन फॉर योर डिप्लोमा, तुम अपने वापस आ सकते हो और अपना डिप्लोमा ले सकते हो, आने में सफल हो जाओगे, तुम वापस आने में सफल हो जाओगे और अपना डिप्लोमा वापस ले जाओगे, ठीक है। आई विल नेवर गो बैक दैट प्लेस, अल्बर्ट अस्योर्ड हिम, अल्बर्ट उससे मतलब उम्मीद दिलाते हुए कहता है कि मैं उस जगह पर वापस नहीं जाऊंगा। आई विल नेवर गो बैक टू दैट प्लेस, आई एम गोइंग टू टेक दिस सर्टिफिकेट टू द हेड टीचर टुमारो, मैं यह सर्टिफिकेट जो है प्रधान पाठक से कल जो है इसको लेके जाऊंगा। एंड दैट विल बी द एंड ऑफ इट, और इसके बाद इसका अंत हो जाएगा इस मामले का। दैट विल बी द एंड ऑफ इट। डोंट फॉरगेट टू गेट रेफरेंस इन राइटिंग फ्रॉम योर मैथमेटिक्स टीचर फर्स्ट, यूरी रिमाइंडेड हिम, यूरी जो है उसको याद दिलाते हुए अल्बर्ट को कहता है कि तुम जो है लिखित जो अनुभव है, रेफरेंस इन राइटिंग, लिखित अनुभव है जो अपने मैथमेटिक्स टीचर है
उससे सबसे पहले लेना मत भूलना। मिस्टर कॉज विलिंगली गेव अल्बर्ट द रेफरेंस ही वांटेड। अब जो वह चाहता था, अल्बर्ट जो चाहता था उसको वह खुशी से मिस्टर कोज, जो इसका मैथ्स टीचर क्या नाम था, मिस्टर कोच, जो है खुशी से उसको दे देता है, अल्बर्ट को दिया रेफरेंस ही वांटेड, जो अनुभव जो है वह चाहता था। इफ़ आई से आई कांट टीच यू एनी मोर, यदि मैं कहूँ, अब मिस्टर कोच जो है, जो गणित के टीचर है, वो कहते हैं यदि मैं कहूँ विलिंगली, सॉरी यहाँ पे कहता है कि यदि मैं कहूँ आई कांट टीच यू, मैं तुम्हें पढ़ा नहीं सकता एनी मोर, और आगे एंड प्रोबेबली, और संभवतः यू विल सून बी एबल टू टीच मी, कि तुम मुझे आगे चलकर मुझे पढ़ाने लायक हो जाओगे। विल दैट बी ऑल राइट, क्या यह सही होगा? ही आज, उसने पूछा, किससे? मिस्टर कोच ने पूछा, किससे? अल्बर्ट से पूछा। दैट सेइंग टू मच सर, यह कहना दैट सेइंग टू मच सर, यह बहुत कहना तो बहुत अच्छा है, यह बहुत ज़्यादा होगा सर, करके रहता है। ठीक है, सर अल्बर्ट ने कहा। इट्स ओनली द ट्रूथ बट ऑल राइट, यह केवल सच्चाई है लेकिन ठीक है। आई विल पुट इट मोर सीरियसली, मैं इसे गंभीरता से लूँगा। इट वॉज स्टिल ग्लोइंग रेफरेंस, फिर भी तुम जो है खुशी से रेफरेंस अनुभव ले जाओगे। एंड मिस्टर कोच मेड द पॉइंट दैट अल्बर्ट वाज रेडी इमीडिएटली टू इंटर द कॉलेज एंड इंस्टीट्यूट, और मैं उसमें कहूँगा और मैं उसमें लिखूँगा कि जो अल्बर्ट है वो अभी तैयार है, किसके लिए तैयार है? इमीडिएटली, तुरंत तैयार है, टू इंटर अ कॉलेज इंस्टीट्यूट, कॉलेज और इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेने के लिए तुरंत तैयार है। फॉर द स्टडी ऑफ हायर मैथमेटिक्स, और अध्ययन करने के लिए, ठीक है, जो हायर मैथमेटिक्स है, बड़े क्लास की जो मैथमेटिक्स है उसका अध्ययन करने के लिए वह तैयार है। आई एम सॉरी यू आर लीविंग अस, अब मैथमेटिक्स टीचर जो है मिस्टर को जो कहते हैं कि मुझे दुख है कि तुम हमें छोड़कर जा रहे हो। आई एम सॉरी यू आर लीविंग अस, ऑल दो, यद्यपि यू आर वेस्टिंग योर टाइम इन माई क्लास, यद्यपि तुम मेरे क्लास में जो है अपना समय जो है बर्बाद कर रहे थे। ठीक है, वेस्टिंग बर्बाद कर रहे थे, या बर्बाद जो है कर रहे हो टाइम इन माई क्लास। ही सेड इट्स ऑलमोस्ट दी ओनली क्लास वेयर आई एम नॉट वेस्टिंग माई टाइम, सेड अल्बर्ट। अल्बर्ट फिर कहता है कि यही एकमात्र जो है, लगभग यही एकमात्र जो है कक्षा था जिसमें मैं अपना समय जो है खराब नहीं कर रहा था। बट हाउ डिड यू नो आई एम लिविंग सर, फिर अल्बर्ट कहता है कि किंतु आपको कैसे पता चला? बट हाउ डिड यू नो, कि आपको कैसे पता चला? आई एम लिविंग सर, कि मैं छोड़कर जा रहा हूँ सर। किससे पूछता है? अल्बर्ट पूछता है कि आपको कैसे पता चला सर कि मैं छोड़कर जा रहा हूँ। डोंट हैव आस्क्ड मी फॉर दिस रेफरेंस अदरवाइज, नहीं तो तुम इस परिचय को लिखने के लिए मुझसे नहीं कहते। आई थॉट यू वुड वंडर, मैं सोच रहा था कि आप आश्चर्यचकित होंगे। कौन कहता है? अल्बर्ट कहता है अपने मैथ्स के टीचर से कि आई थॉट यू वुड वंडर, मैं तो सोच रहा था कि आप आश्चर्यचकित होंगे। देयर नथिंग टू वंडर अबाउट आइंस्टीन, फिर टीचर कहते हैं कि आइंस्टीन, इसमें आश्चर्य करने की कोई बात नहीं है। आई न्यू, मैं जानता था, यू वर गोइंग टू लीव बिफोर यू न्यू योर सेल्फ, कि मैं जानता था कि तुम हमें छोड़कर जाओगे। यू वर गोइंग टू लीव बिफोर यू न्यू योर सेल्फ, तुम हमें छोड़कर जाओगे इससे पहले कि यह बात खुद तुम्हें पता चलती, अल्बर्ट वाज पजल्ड, अल्बर्ट का सिर जो है चकरा गया। व्हाट डिड द टीचर मीन, मतलब टीचर के कहने का मतलब क्या था, शिक्षक के कहने का क्या तात्पर्य था, करके उसका सिर चकरा गया। ही सून फाउंड आउट, वह जल्दी ही उसे पता चला गया कि बिफोर ही हैड अ चांस टू आस्क फॉर एन इंटरव्यू विद द हेड टीचर मतलब क्या होता है? प्रधान अध्यापक। उसे जल्दी ही पता लग गया कि इससे पहले कि प्रधान अध्यापक से मिलने का समय उसे मिल पाता, हैड चांस टू आस्क फॉर इंटरव्यू विद द हेड टीचर, ही वाज समन टू द हेड रूम, उसे प्रधान पाठक के कमरे से उसके वो बुलावा आता है। ही वाज समन मतलब होता है बुलावा आना या बुलाना, टू द हेड रूम। वेल इट सेव्स मी द ट्रबल ऑफ हैविंग टू वेट एन आवर और टू आउटसाइड, ही थॉट। फिर अल्बर्ट सोचता है,
अच्छा, इससे 1 या 2 घंटा बाहर इंतज़ार करने की जो मेरी परेशानी थी, जो एक या 2 घंटा बाहर वेट करने की जो परेशानी थी, वह जो है बच जाएगी। वेल इट सेव्स मी द ट्रबल ऑफ हैविंग टू वेट एन आवर और टू आउटसाइड ही थॉट। मतलब जो मैं 1-2 घंटा इंतज़ार करता बाहर, ठीक है, वह मेरा जो समय जो है बच गया। ही हार्डली बोदर्ड टू वंडर व्हाई ही हैड बीन सेंट फॉर। अब वह मुश्किल से परेशानी महसूस किया कि क्यों ही हैड बीन सेंट फॉर, क्यों उसे बुलाया गया है। बट वेगली सपोज ही वाज टू बी पनिश्ड। वेगली मतलब होता है अस्पष्ट रूप से, और सपोज मतलब होता है कल्पना करना। अब उसको हल्का सा अस्पष्ट रूप से कल्पना किया उसने कि ही वाज टू बी पनिश्ड अगेन, वो उसे फिर से सजा दिया जाएगा। ही वाज टू बी पनिश्ड अगेन फॉर बैड वर्क, उसके बुरे कार्य के लिए, और लेजीनेस, और उसके सुस्तीपन के लिए। वेल ही हैड फिनिश्ड विथ पनिशमेंट। ठीक है, वैसे ही उसकी सजाएं कम हो गई है। ठीक, वेल ही हैड फिनिश्ड विथ पनिशमेंट, उसकी सजाएं जो है अभी कम हो गई है, वैसे भी कम हो गई है। आई एम नॉट गोइंग टू पनिश यू द हेड टीचर सेड। अब प्रधान पाठक जो है कहता है कि मैं तुम्हें सजा देने वाला नहीं हूँ। आई एम नॉट गोइंग टू पनिश यू टू अल्बर्ट सरप्राइज। फिर आश्चर्य जो है अल्बर्ट जो है आश्चर्यचकित हो गया। यूअर वर्क इज टेरिबल। फिर वो कहते हैं कि तुम्हारा काम जो है, कौन कहता है, प्रधान पाठक कहते हैं कि यूअर वर्क इज टेरिबल, तुम्हारा काम जो है भयानक है। एंड आई एम नॉट प्रिपेयर टू हैव यू हियर एनी लॉन्गर, और मैं तुम्हें यहाँ लंबे समय तक, एनी लॉन्गर, लंबे समय तक यहाँ जो है रुकने देने वाला नहीं हूँ करके प्रधान पाठक कहता है। आई एम नॉट प्रिपेयर टू हैव यू हियर एनी लॉन्गर आइंस्टीन। आई वॉन्ट यू टू लीव द स्कूल नाउ, मैं चाहता हूँ कि तुम स्कूल अब छोड़कर चले जाओ। लीव स्कूल नाउ रिपीटेड अल्बर्ट डेज्ड। अब अल्बर्ट जो है हैरान होकर कहा कि लीव स्कूल नाउ, आपका मतलब कहता है कि अब मैं स्कूल छोड़कर चले जाओ। अल्बर्ट ने हैरान होकर कहा, अब स्कूल छोड़कर चले जाओ। लीव द स्कूल नाउ रिपीटेड अल्बर्ट डेज्ड। जो उसके प्रधान पाठक कहता है कि अब स्कूल छोड़कर चले जाओ, उसी को रिपीट करता है, ठीक है। क्या करते हुए, हैरान होकर कहा उन्होंने। किसने कहा? अल्बर्ट ने कहा। दैट्स इज व्हाट आई सेड। अब यह कहता है कि प्रधान पाठक कहता है यही तो मैंने कहा। दैट इज व्हाट आई सेड, यू मीन, तो आपका मतलब है, सेड अल्बर्ट। अल्बर्ट ने कहा आपका मतलब है, दैट आई एम टू बी एक्सपर्ड, मुझे स्कूल से निकाला जाता है। अल्बर्ट ने कहा कि मुझे स्कूल से निकाला जा रहा है। यू मीन, सेड अल्बर्ट, दैट आई एम टू बी एक्सपर्ड। टेक इट दैट वे इफ यू विश, आइंस्टीन द हेड टीचर वाज नॉट मैंसिंग वर्ड्स। अब तुम चाहो तो इसे इस रूप में ले सकते हो। कौन कहता है? प्रधान पाठक कहते हैं कि तुम चाहो तो इसे इस रूप में ले सकते हो। आइंस्टीन द हेड टीचर वाज नॉट मैंसिंग वर्ड्स। प्रधान पाठक जो है शब्दों को बिना छिपाए कठोर शब्दों में कहा। द सिंपलेस्ट थिंग विल बी फॉर यू गो ऑन फॉर यूर ओन अकॉर्ड। मतलब तुम्हारे लिए सबसे आसान रास्ता यही होगा कि तुम जो है खुद से जो है यहाँ से चले जाओ। एंड द क्वेश्चन वांट अराइज, फिर कोई प्रश्न ही खड़ा नहीं होगा। बट सैड अल्बर्ट, किंतु अल्बर्ट ने कहा, व्हाट क्राइम हैव आई कमिटेड, कि मैंने कौन सा अपराध किया है। यूर प्रेजेंस इन द क्लासरूम मेक्स इट इम्पॉसिबल फॉर द टीचर टू टीच एंड फॉर द अदर पीपल टू लर्न। अब यहाँ पे टीचर कहते हैं, प्रधान पाठक कहते हैं कि तुम्हारी उपस्थिति कक्षा में अन्य टीचरों के लिए जो है असंभव बना देता है पढ़ाना। एंड फॉर द अदर पीपल्स टू लर्न, और अन्य विद्यार्थियों को सीखना। यू रिफ्यूज़ टू लर्न, तुम सीखने के लिए इनकार करते हो। यू रिफ्यूज़ टू लर्न, यू आर इन कंस्टेंट रिबेलियन, और तुम निरंतर जो है विद्रोही बने रहते हो। एंड नो सीरियस वर्क कैन बी डन, और कोई भी गंभीर काम जो है नहीं किया जा सकता। वाइल यू आर देयर, जब तुम वहाँ हो। अल्बर्ट फेल्ट द मेडिकल सर्टिफिकेट ऑलमोस्ट बर्निंग अ होल इन हिज पॉकेट। अल्बर्ट ने महसूस किया कि जो मेडिकल सर्टिफिकेट था, जो मेडिकल प्रमाण पत्र था, वह जो है उसके जलते हुए उसकी जेब में एक छेद पैदा करने
पैदा कर रहा था। ऑलमोस्ट बर्निंग होल इन हिज पॉकेट, उसकी जेब में जो है एक जलता हुआ एक होल पैदा कर रहा था, छेद पैदा कर रहा था। आई वॉज गोइंग टू लीव एनी वे ही सेड, उसने कहा कि कोई बात नहीं, मैं तो ऐसे भी जाने वाला था। आई वॉज गोइंग टू लीव, देन वी आर इन एग्रीमेंट एट लीस्ट आइंस्टीन, फिर आइंस्टीन द हेड सेड, तब प्रधान पाठक ने कहा तब तो कम से कम आइंस्टीन हम इस बात को लेकर सहमत है। क्या कहता है, इस बात को लेकर हम सहमत है। देन वी आर इन एग्रीमेंट, हम एग्रीमेंट मतलब होता है सहमत, फिर हम इस बात के लिए सहमत है एट लीस्ट अंत में, ठीक है। आइंस्टाइन द हेड सेड, फॉर ए मोमेंट अल्बर्ट वाज टेम्पटेड टू टेल द मैन, अब कुछ समय के लिए अल्बर्ट जो है की इच्छा हुई, टेम्पटेड प्रलोभित हुआ, इच्छा हुई कि टू टेल द मैन, उस व्यक्ति को कहे व्हाट ही थॉट ऑफ हिम एंड ऑफ हिज स्कूल, कि वह कहे कि वह उसके और उसके स्कूल के बारे में क्या सोचता था। देन ही स्टॉप्ड हिमसेल्फ, फिर वह स्वयं जो है रुक जाता है। विदाउट अनदर वर्ड, बिना कोई अन्य शब्द कहे। होल्डिंग हिज हेड हाई, वह अपना सिर उठाए हुए ही स्टाल्क अवे, वह दबे पाँव वहाँ से चला जाता है। शट द डोर आफ्टर यू शाउटेड द हेड, अब प्रधान पाठक जो है चिल्लाते हुए कहता है कि अपने जाने के बाद दरवाज़ा बंद कर देना। अल्बर्ट इग्नोर्ड हिम, अल्बर्ट जो है उसे नज़रअंदाज कर देता है। ही वॉक्ड स्ट्रेट ऑन, वह सीधा चला जाता है। आउट ऑफ द स्कूल, और स्कूल के बाहर। वेयर ही हैड स्पेंड 5 मिजरेबल ईयर्स, जहाँ उसने जो है अपना 5 वर्ष का दैनिक जो खस्ता हाल साल था, दैनिक वर्ष था, मतलब तकलीफ से भरा हुआ जो साल था उसको बिताया था। विदाउट टर्निंग हिज हेड, अपने सिर को बिना घुमाए हुए। टू गिव इट एट लास्ट लुक, मतलब अंतिम झलक देखने के लिए, अपने बिना सिर को हिलाए हुए वह चला गया। ही कुड नॉट थिंक ऑफ एनी वन ही वॉन्टेड टू से गुड बाय टू, वह किसी के बारे में नहीं सोच रहा था। ही कुड नॉट थिंक ऑफ एनी वन ही वॉन्टेड टू से गुड बाय टू, वह किसी को अलविदा कह सके, यह जिसके बारे में वह किसी को अलविदा कहना चाहता हो। इंडीड, सचमुच, यूरी वाज ऑलमोस्ट दी ओनली पर्सन इन म्यूनिक, मतलब यहाँ पे कह रहे हैं कि सचमुच जो म्यूनिक जो है, यूरी जो है सचमुच उसका एकमात्र दोस्त था। दी ओनली पर्सन इन म्यूनिक, म्यूनिक में। ही फेल्ट लाइक सीइंग बिफोर, he felt like seeing before he left the town he had come to hate almost as much as the school। अब यहाँ पे इससे पहले कि वह उस शहर को छोड़कर जाए, इससे पहले कि वह इस शहर को छोड़कर जाए, he felt like seeing before he left, इससे पहले कि वह जो है इस शहर को छोड़कर जाए, he left the town, शहर को छोड़ के जाए। he had come to hate almost, वह लगभग जो है वह उतना ही घृणा करता था, वह इतना ही हेट मतलब यहाँ पे घृणा करता था। एस मच एज द स्कूल, जितना कि वह उस शहर को इतने ही, मतलब कह रहा है कि वह उस शहर को इतना ही क्या करता था, हेट करता था। ही हैड कम टू हेट ऑलमोस्ट एस मच एज द स्कूल, जितना कि वह विद्यालय को घृणा करता था उतना ही वह उस शहर को घृणा करने लगा था। एल्सा वाज बैक इन बर्लिन, अब एल्जा वाज बैक इन बर्लिन वापस लौट गई थी। एल्जा जो है, जो उसकी कजिन बहन थी, वह वापस बर्लिन लौट गई थी। एंड ही हैड नो अदर रियल फ्रेंड्स, और उसके जो है अन्य जो है वास्तविक दोस्त नहीं थे, कोई सही सच्चा दोस्त नहीं था उनका, ठीक है। गुड बाय एंड गुड लक, अलविदा और शुभकामनाएं। गुड बाय मतलब अलविदा, गुड लक मतलब होता है शुभकामनाएं। सैड यूरी, किसने कहा, यूरी ने कहा कि गुड बाय एंड गुड लक व्हेन ही लेफ्ट, जब वह वहाँ से निकला या जाने लगा। यू आर गोइंग टू ए वंडरफुल कंट्री, तुम एक आश्चर्यजनक या विचित्र देश में जा रहे हो। यू आर गोइंग टू अ वंडरफुल कंट्री। आई थिंक, मैं सोचता हूँ, आई होप, और मुझे मैं सोचता हूँ, आई होप यू विल बी हैप्पियर देयर, मुझे आशा है कि आप वहाँ ज़्यादा खुश रहेंगे। आई होप यू विल बी हैप्पियर देयर, मुझे आशा है कि आप वहाँ ज़्यादा खुश रहेंगे, ठीक है। अब यहीं से जो है कहानी जो है ख़त्म हो जाता है। जो अल्बर्ट आइंस्टाइन है वह जो है स्कूल को छोड़कर चला जाता है, ठीक है, अपने माता पिता के पास चला जाता है, ठीक है। यहीं से जो है कहानी जो है ख़त्म होता है।
आई होप आप सबको अच्छे से समझ में आया होगा और आपको अच्छा भी लगा होगा। तो आप लोग ज़रूर इस कहानी को पूरा देखेंगे, ठीक है। और हमको यह पता चला कि बचपन उसका कैसे बीता था अल्बर्ट आइंस्टाइन का, ठीक है, स्कूल में।